वेलकम टू माय चैनल मनीष स्टडी। दोस्तों आज हम आपके सामने एक नया चैप्टर ले आए हैं सांख्यिकी। दोस्तों रेलवे के एग्जाम में इसमें से दोस्तों 1 से 2 क्वेश्चन बनते हैं और भी एग्जाम में दोस्तों इसके क्वेश्चंस आते हैं। आइए दोस्तों कैसे क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं हम देखते हैं। डेटा दोस्तों कुछ दिए होते हैं, क्या दिए थे, इस तरह से दोस्तों डेटा दिए होते हैं और इसमें कुछ क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। जैसे कि इसमें दिया होता है इस तरह से कुछ डेटा होते हैं 7, 3, 4, 8, 3, 1 या दोस्तों इस तरह से 6, 1, 1 इस तरह से क्या होता है, कुछ डेटा दिए होते हैं और हमसे इसमें जैसे पूछे है क्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। ये कितनी संख्या है दोस्तों? 9 है। अब इसमें से दोस्तों क्या करते हैं, इसमें से कुछ ऐसे क्वेश्चन पुटअप करते हैं जैसे कि पूछा जाता है बहुलक। दोस्तों क्या पूछा जाता है? बहुलक। बहुलक यानी इसे दोस्तों कहते हैं मोड, इसे कहते हैं मोड। दूसरा पूछा जाता है दोस्तों माध्य। माध्य यानी कि मीन। दोस्तों क्या पूछा जाता है? मीन पूछा जाता है। तीसरा दोस्तों पूछा जाता है माध्यिका। माध्यिका पूछा जाता है। माध्यिका। माध्यिका यानी इसे दोस्तों क्या कहते हैं? मीडियन। क्या कहा जाता है दोस्तों? मीडियन कहा जाता है। और पूछा जाता है परिसर यानी कि परिसर यानी कि रेंज। क्या पूछा जाता है दोस्तों? परिसर यानी कि रेंज पूछा जाता है। इतने दोस्तों इसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आइए दोस्तों इसको समझते हैं पहले बहुलक। बहुलक, बहुलक यानी बहु माने अधिक, यानी कई बार जो आया हो। बहुलक क्या होता है? जो कई बार आया हो। इसमें दोस्तों सबसे ज्यादा बार कौन संख्या आई है? 7 1 बार, 3 1 बार, 3 जो है 2 बार, 4 क्या है 1 बार, 8 जो है 1 बार। तो इस तरह से सबसे अधिक 1 आया है। कितनी? 3 बार दोस्तों आया। कितनी बार? 3। तो इसका बहुलक जो है, बहुलक हमारा कितना आ गया? बहुलक बराबर 1, यानी मोड हमारा क्या आ गया? 1 आ गया। अब अगला आता है दोस्तों, क्या आता है? अगला आता है कि माध्य निकालिए। माध्य यानी कि दोस्तों माध्य को दोस्तों औसत भी कहते हैं। माध्य को क्या कहते हैं दोस्तों? औसत भी कहते हैं, यानी एवरेज भी कहते हैं। माध्य यानी कि औसत कहते हैं। औसत। अब ये दोस्तों हमें क्या करना है, पहले इसे हम असेंडिंग ऑर्डर लिखेंगे या डिसेंडिंग ऑर्डर में, बढ़ते क्रम में लिखे या घटते क्रम में लिखे। हम क्या करते हैं, बढ़ते क्रम में लिख लेते हैं। बढ़ते क्रम में कैसे लिखेंगे? पहले सबसे छोटी संख्या यानी 1 है। सबसे छोटी संख्या क्या है? 1 1। और उसके बाद उसके बाद कौन संख्या आती है? 3 आएगी। 3 कितनी बार है तो 2 बार, तो हम क्या लिख देते हैं 3 2 बार। उसके बाद फिर क्या संख्या आती है? 4 4 लिख लिया उसमें हमने। उसके बाद क्या है? 4 के बाद क्या आता है दोस्तों? 6 आता है। उसके बाद क्या आता है दोस्तों? 4 के बाद 6 आएगा। 6 आएगा। उसके बाद दोस्तों क्या आ रहा है? 7 आ रहा है। उसके बाद क्या आ रहा है? 8 आ रहा है। यहां से दोस्तों यहाँ क्या करते हैं? 8 लिख देते हैं। ये हमारा क्या आ गया? असेंडिंग ऑर्डर में लिख लिए। क्या किया हमने? असेंडिंग ऑर्डर। अब हम क्या निकालेंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हो गया। अब क्या करते हैं? माध्य यानी औसत। दोस्तों औसत हम कैसे निकालते हैं आप लोग को पता होगा। औसत निकालने का बहुत अच्छा तरीका क्या है? सम ऑफ नंबर्स यानी सभी संख्याओं, सम ऑफ नंबर है सभी संख्याओं का योग बटे में नंबर। यानी क्या हो गया इसका औसत? औसत बराबर औसत, यानी औसत चाहे क्या दोस्तों, चाहे माध्य का, यानी मीन बराबर, यानी कि माध्य या औसत एक ही बात है। तो मीन बराबर सम ऑफ नंबर्स। इसका दोस्तों योग कितना होगा? इसका योग हो गया 3 6 3 9 4 13 13 6 19 19 7 26 8 26 8 34 34 34 बटे में कितनी बार है दोस्तों? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 9 से जो है डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा 3 बार 9 त्रिक 27 3 7 7 बार गया। 9 सत्ते दोस्तों ये आ गया 9 सत्ते 63 63 7 बार, फिर 9 7 63। इस तरह से 3.77 ये इसका क्या आ गया? मीन यानी मीन आ गया दोस्तों। क्या आ गया? मीन यानी औसत आ गया। अब अगला आता है दोस्तों माध्यिका। अब क्या आता है दोस्तों?
माध्यिका। माध्यिका को कैसे निकालते हैं दोस्तों? माध्यिका को हम कैसे निकालते हैं? माध्यिका होती क्या है दोस्तों? माध्यिका होती है बीच वाली संख्या। क्या होती है? बीच वाली संख्या। जैसे ये हमारा 9 है, तो 9 है दोस्तों, हम क्या करते हैं 1 2 3 4, या यहाँ 1 2 3 4 कदम इधर चले दोस्तों, इधर से भी चले 1 2 3 4, 4 कदम इधर से चले दोस्तों, 4 कदम इधर चले। बीच में कौन सी संख्या है? बीच में 3 है, तो यही हमारा क्या हो गया? माध्यिका हो गई, यानी कि मीन हो गई और मीडियन हो गई दोस्तों। तो माध्यिका बराबर हमारे क्या निकल के आई? 3। यही हमारा क्या हो गया? आंसर हो गया। बीच वाली संख्या जो होगी वही हमारी माध्यिका होगी। इसमें दोस्तों 2 कंडीशन लगती हैं। यदि संख्या जो है ऑड है, ऑड माने विषम है, विषम है दोस्तों, तो विषम में बहुत ही इजी है मेथड। क्या है? बीच वाली संख्या क्या होती है? एक ही संख्या होती है, वही हमारी क्या होती है? वही संख्या हमारी क्या हो जाएगी? माध्यिका हो। जैसे इसमें 1 2 3 4, 4 कदम दोस्तों इधर चले, 4 कदम इधर चले, बीच वाली संख्या क्या आई? 3 निकल के आई, तो यही हमारी क्या हो गई? माध्यिका हो गई। यही हमारी माध्यिका हो गई। और दोस्तों फार्मूले से अगर हम चलेंगे तो फार्मूले से ये इस तरह से लगेगा कि टोटल नंबर कितना है? 9 प्लस 1 बटे में 2, ये ब्रैकेट वा पद, या इसे इस तरह n प्लस 1 बटे वा पद। तो n मतलब ये टोटल नंबर कितना? 9 प्लस 1 प्लस 2 वा पद बराबर 10 बटे 2 है 5वां पद। तो 5वां पद कौन सा है? 1 2 3 4 5, यानी 3 है। यही हमारा क्या हो जाएगा? यही हमारा माध्यिका हो जाएगी, यानी बीच वाली संख्या हो जाएगी। अब अगला आता है दोस्तों, अगला आता है, अभी हम दोस्तों इसके आगे आपको बताएंगे यदि संख्या क्या हो? इवन हो, तब कैसे दोस्तों निकलता है हमारा क्या? माध्यिका निकलती है। अब अगला आता है परिसर। परिसर क्या होता है? रेंज क्या होता है? यानी कि परिसर यानी कि रेंज। दोस्तों रेंज यानी परिसर क्या होता है? हम कुछ नहीं करना होता दोस्तों, इसमें सबसे बड़ी संख्या खोलते हैं। सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या है? 8 है। उसके बाद उसमें सबसे छोटी संख्या को घटा देंगे तो हमारा रेंज आ जाएगा। तो सबसे बड़ी संख्या क्या है? 8 है, और सबसे छोटी संख्या 1 है। इसको घटा देंगे यानी 7 हमारा क्या हो गया? रेंज यानी कि परिसर हो गया। अब देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, यानी कि कुछ अलग आंकड़े ले आते हैं और हम देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करते हैं हम। दोस्तों कुछ नए आंकड़े लिए हैं, 5 7 3 6 3 1 8 1 9 1, ये आंकड़े हैं दोस्तों। हमसे कहा जाए कि क्या निकालिए? बहुलक। इसके पहले दोस्तों हम इसको क्या लिख लेते हैं? असेंडिंग ऑर्डर में लिख लेते हैं। असेंडिंग ऑर्डर लिखते हैं, पहले सबसे छोटी संख्या 1 1 और 1, असेंडिंग ऑर्डर 1 1 1। इसके बाद दोस्तों क्या बचा हमें? 2 नहीं है, 3 और कहाँ है? 3 नहीं है, 3 2 बार। अब उसके बाद दोस्तों हमें क्या मिला? 5, यानी इसके बाद हम क्या लिख लेते हैं? 5 लिख लेते हैं। 5 के बाद क्या आता है दोस्तों? 6 आता है, 6। इसके बाद दोस्तों 7 हो गया। 7 के बाद 8 और उसके बाद 9। अब क्वेश्चन पूछा जाए दोस्तों बहुलक यानी कि मोड, बहुलक यानी कि मोड इसका क्या होगा? यानी कि बहु माने अधिक, बहु माने कई बार जो आया हो। इसमें इस डेटा में देखिए दोस्तों सबसे अधिक बार कौन संख्या है? 1 3 बार आया है। 1 कितनी बार आया है? 3 बार आया है, और कोई संख्या 3 बार नहीं आई है, यानी ये सबसे अधिक बार आया है, इसलिए इसका बहुलक क्या हो गया? 1 आ गया। अब अगला क्या आता है? मीन यानी माध्य यानी कि दोस्तों औसत, या इसे हम क्या कहते हैं? औसत कहते हैं। औसत के लिए क्या कहते हैं दोस्तों? सभी नंबर्स का सम और बटे में नंबर्स। तो सभी सम ऑफ नंबर्स है, सभी संख्याओं का योग। 1 2 3 3 फिर 6 9 9 5 14 14 6
20 20 का 27 27 8 35 35 9 44, यानी क्या आ गया 44 बटे में कितना नंबर है दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 से डिवाइड कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 4.4, यानी इसे दोस्तों माध्य या औसत निकल के आया। अब अगला आता है, अगला क्या आता है दोस्तों माध्यिका। माध्यिका यानी कि मीडियन। मीडियन मीडियन दोस्तों कैसे निकल के आएगा, मीडियन यानी बीच वाली संख्या। क्या दोस्तों बीच वाली संख्या। अब जैसे दोस्तों ये क्या है हमारा सम है, क्या है सम है, यानी कि ये 10 है। कितना है दोस्तों ये हमारा सम यानी इवन नंबर्स है। क्या दोस्तों इवन नंबर्स है। तो इवन नंबर्स के लिए क्या रूल है, हम क्या करेंगे 10 है दोस्तों, इसका आधा कितना हुआ 5 हुआ, 5 यानी 5वां पद व इसके बगल वाला यानी 6वां पद बटे में 2 कर दे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो 5वां पद कौन सा 1 2 3 4 5 3 प्लस 6वां पद इसके बगल वाला ये 5 हो गया दोस्तों, इसके बगल वाला ये 6वां पद यानी 5 बटे में 2 यानी कितना हुआ 8/2 = 4। ये हमारा क्या निकल के आ गया, ये हमारा निकल के आ गया माध्यिका यानी कि औसत, सॉरी माध्यिका यानी बीच वाली संख्या। बीच वाली संख्या या इस तरह से दोस्तों इसका फार्मूला भी है, फार्मूला से आपको दिक्कत होगी, इसलिए हमने आसान सा रूल बता दिया कि जितनी बार हो, यानी जैसे 10 बार है दोस्तों उसका आधा कितना है 5, 5वां पद फिर उसके बगल वाला 6वां पद और दोनों का योग बटे 2 कर दीजिए तो उसका आ जाएगा। या इस तरह से दोस्तों इसी में आप देख लीजिए कि अब ये कितना है 10 है, 10 का हाफ कितना हुआ 5, 10 का हाफ कितना हुआ 5। यहाँ पे आइए क्या है 5, इधर 5 इधर 5, यहाँ देखिए ये 5 हुआ और ये कितना हुआ 5 हुआ। 5 कदम इधर से चले दोस्तों, 5 कदम इधर चले, बीच कहाँ आया यहाँ पे आया, बीच कहाँ पे आया यहाँ पे आया। तो ये बराबर चलना है ना, यहाँ क्या है कुछ है कोई संख्या है नहीं है, कोई संख्या नहीं है। तो हम एक कदम पीछे चलेंगे यानी 1 2 3 4 चलेंगे, 1 2 3 4 चलेंगे तो बराबर चले थे, बीच में 2 संख्या आ गई। क्या आई दोस्तों 2 संख्या, इन्हीं दोनों का योग बटे 2 कर देंगे तो हमारी क्या आ गई माध्यिका यानी बीच वाली संख्या आ जाएगी। अब अगला आता है दोस्तों हमारा परिसर। परिसर यानी कि रेंज। क्या आता है दोस्तों परिसर यानी कि रेंज। रेंज यानी कि परिसर। अब परिसर में दोस्तों हम क्या देखते हैं सबसे बड़ी संख्या। सबसे बड़ी संख्या इसमें क्या है 9 है। उसके बाद सबसे छोटी संख्या को घटा देते हैं यानी 1 को घटा दिए और यही हमारी क्या आई, यही जो हम घटाने पाया क्या आया 8 आया, यही हमारा क्या हो गया रेंज या परिसर है। अब देखते हैं दोस्तों कुछ और भी क्वेश्चंस। तो अगला क्वेश्चन लेने से पहले हम आपको बता दें इसमें 3 फार्मूले दोस्तों आपको याद करना होगा क्योंकि इन पर डायरेक्ट बेस्ड जो दोस्तों क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। इनके बेस्ड कैसे दोस्तों, मोड माने आप लोग जानते ही हैं बहुलक होता है, मीडियन माने दोस्तों माध्यिका होती है, मीन माने क्या होता है, मीन क्या होता है माध्य होता है, माध्य होता है। तो अब जैसे दोस्तों इसमें ऐसे क्वेश्चन पूछेगा कि मीन जैसे दे देगा दोस्तों, मीन बराबर दे देगा 4, वह मोड बराबर दे देगा, मोड दे देगा 10, मान लीजिए इस तरह दिया। अब पूछ लिया कि मीडियन निकालिए, तो इस फार्मूले का हम उपयोग दोस्तों करेंगे। कैसे करेंगे, मीन दोस्तों 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 हो गया और ये मोड हो गया दोस्तों 10, 8 को इधर ले जाएंगे 18 यानी मीडियन हमारा कितना निकल के आएगा 6 आ जाएगा। मीडियन हमारा कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा इस तरह से। अब दोस्तों दूसरा फार्मूला देखते हैं। दूसरे फार्मूले दोस्तों मोड बराबर मीन माइनस 3 ब्रैकेट मीन माइनस मीडियन। इसमें क्या होगा, हमें मीन और माइनस मीडियन का ये दे देगा दोस्तों, इसका डिफरेंस दे देगा, यानी हमें दे देगा जैसे मीन माइनस मीडियन बराबर दे देगा कोई भी संख्या दे सकता है दोस्तों। मान लीजिए कि 6 दे दिया, कितना दे दिया मीन माइनस मीडियन कितना दे दिया 6 दे दिया। और हमसे पूछ लिया मीन,
दोस्तों क्या पूछ लिया, मीन पूछ लिया, मीन पूछ लिया। अब मोड हमें कितना देगा, मोड हमें मान लीजिए दोस्तों, मोड हमें दे दिया 10 दे दिया, मोड क्या दे दिया, 10 दे दिया। तो अब हमसे पूछेगा मीन क्या होगा, तो मीन दोस्तों हम निकाल सकते हैं, क्योंकि मीन माइनस मीडियन कितना दिया 6, यानी 6 का दोस्तों 18 और 18 हो गया दोस्तों। और मोड कितना हो गया, मोड हमारा 10 है, तो 10 और दोस्तों 18 कितना हो गया, 10 और 18 कितना होगा 28, यानी हमारा मीन कितना निकल के आया, मीन निकल के आ गया 28। फिर से एक बार दोस्तों आप समझ लीजिए कैसे लगेगा, मीन माइनस मीडियन में 6 दिया रहेगा, तो 6 3 जा 18 माइनस का 18 और मोड कितना दिया है 10, 18 दोस्तों इधर आ जाएगा, 18 और 10 कितना हो गया 28 हो गया, यानी मीन हमारा निकल के आ गया कितना 28 आ गया। अब जैसे दोस्तों तीसरा फार्मूला हमारा किस उपयोग में आएगा, तीसरा फार्मूला दिया मोड बराबर मीडियन माइनस 2/3 ब्रैकेट में मीन माइनस मोड। इसमें क्या होगा दोस्तों, मीन माइनस मोड हमें दिया रहेगा, मीन माइनस मोड मान लीजिए दोस्तों हमें दे दिया मीन माइनस मोड बराबर माइनस दो कितना दे दिया हमें 6 दे दिया, कितना दे दिया 6 दे दिया। वह हमें निकालना क्या रहेगा दोस्तों, निकालना क्या रहेगा, निकालना हमें रहेगा मोड, मोड निकालना रहेगा। तो मोड निकालना रहेगा, तो मान लीजिए दोस्तों मीडियन हमें कितना दिया है, मीडियन दे दिया हमें 10, मीडियन कितना दे दिया दोस्तों 10 दे दिया। और हमें क्या कहेगा, मोड निकालने के लिए, हमें कहेगा मोड निकालने के लिए। तो बहुत ही आसान है दोस्तों, मीडियन 10 है और ये 6 है, तो 3 6 जा दोस्तों 3 2 जा 6 2 2 जा 4 यानी माइनस 4, 4 10 में 4 निकल गया, यानी मोड हमारा कितना आ गया 6, मोड बराबर हमारा कितना आ गया 6। एक बार दोस्तों फिर समझ लेते हैं क्या होगा, मीन माइनस मोड हमें क्या दिया रहेगा 6 दिया, जैसे दिया है मान लीजिए कोई संख्या 6 दिया हुआ है, तो ये दोस्तों इसकी वैल्यू पुटअप करते हैं, 3 2 जा 6 2 2 जा 4 माइनस 4 हो गया। और हमें मीडियन कितना दिया है 10, 10 में से दोस्तों 6 निकल गया, क्या है मोड हमारा निकल के आ गया, मोड निकल के आ गया हमारा 4। इस तरह से दोस्तों डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं एग्जाम में इन फार्मूलों पर। हमें याद क्या करना है, हमें इन तीनों फार्मूलों को याद करना ही होगा। क्या करना होगा दोस्तों, इन तीनों फार्मूलों पर जो बेस्ड दोस्तों ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं और हमें उनको क्वेश्चन को सॉल्व करना रहता है। तो ऐसे क्वेश्चन दोस्तों आते ही रहते हैं एग्जाम में।